यूपीआई क्या है? देखिए यूपीआई जो है ना बहुत तेज पैसा भेजने के काम में आता है। अब जैसे हमको कहीं पैसा में किसी में पैसा भेजना है तो झमेला समझिए क्या है। सबसे पहले उसका हमको बैंक नाम पता होना चाहिए, फिर बैंक पता होना चाहिए, फिर उसका किस नेम, उस बैंक का क्या पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, फिर अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, फिर उस ससुरा का नाम क्या है बैंकों में ई पता होना चाहिए। इतना झमेला हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना झमेला हो गया कि नहीं? अब ये है, मान के चलिए कि मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, दिस इज माई। अब हमको दूसरे में भेजना है, तो हमको जब दूसरे में भेजना है तो उसका भी हमको क्या पता होना चाहिए, कौन बैंक है, उस बैंक का क्या है, आईएफएससी क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। इतना भरेंगे तब क्या होगा, अदर अकाउंट में जाएगा। बताओ बाबू, इतना झमेला किसी को पसंद नहीं है, इतना झमेला किसी को पसंद नहीं है कि उसका इतना जाना जाए। तो भारत सरकार लाई यूपीआई सिस्टम। यूपीआई कहता है एक काम करो, ये आदमिया से कहता है, जैसे मान के चलिए आदमी बी है, ये आदमी ए है, इससे कहता है तुम अपना यूपीआई आईडी बना लो। तो कहेगा कैसे? कहा कुछ नहीं करना है, हाँ सब चीज वह हमको बता दो, ये सब चीज वह हमको बता दो, तो हम तुमको एगो यूपीआई कोड दे देंगे, अपना यूपीआई कोड दे देंगे। जैसे ये कोड भरोगे मतलब ये सारा चीज उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तुमको भरना नहीं पड़ेगा। इसको कहता है कि तू बकलवा अपना यूपीआई आईडी बना ले। कहेगा ई कैसे? तो कहेगा हाँ सब चीज हमरा बताओ, और जैसे बता देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एक तो यूपीआई बन गया। समझ में गया? यूपीआई में ये सारी चीजें छुपी रहती हैं। यूपीआई कुछ नहीं है, यही आपका एक के बार में शॉर्ट में बता दिया है। इस सब को एक के बार में कोच देंगे तो क्या बन जाएगा, यूपीआई। इस सब को एक के बार में कोच देंगे तो यूपीआई। अब बताओ पैसा भेजना है तो या तो ये चारों चीज भरो, या तो सीधा उसका यूपीआई मारो। समझ में गया? इस यूपीआई से इस यूपीआई में, नहीं तो पहले हमरा बैंक कौन है, हमरा आईएफएससी कौन है, हमरा अकाउंट नंबर, हमारा नाम, फॉर्म के दूसरे पन्ना में ओकर अकाउंट नंबर, उसका नाम, बहुत झमेला। इसमें क्या है, बस एक बार आपको क्या बनाना है, यूपीआई। पता चला ओकरो यूपीआई रहना चाहिए अरे भाई उसका भी यूपीआई रहना चाहिए कि नहीं? इसमें कितने लोग हैं जिनका यूपीआई है? बढ़िया। कितने लोग हैं जिनका नहीं है यूपीआई? आप लोग बना लीजिए छोटे मोटे अकाउंट में, मेरा भी नहीं है। हमको लगभग 6 साल हो गया होगा बैंक से एटीएम से पैसा निकाले। बनता कौन चीज, ऑटोमेटिक मोबाइल से बन जाता है। सर इसमें एटीएम नंबर भी मांगता, हाँ सिक्योरिटी के लिए एटीएम कार्ड मांगेगा, उसका कोड मांगेगा, हाईली सिक्योर कर देगा। यूपीआई को आपका हर चीज पता होता है। आप अपने बैंक का एटीएम नंबर, कार्ड वगैरह सारा चीज किसको बता देते हैं, यूपीआई को। अब यूपीआई आपका सिंपल सा चीज, यूनिक आईडी हो गया। दुनिया के जितने लोग हैं सबका अपना यूपीआई क्या है, अलग ही है। अब आपको ये सब भरने की जरूरत है? एक बार यूपीआई नंबर मांगिए, आप भेज दीजिए। अब यूपीआई नंबर भी याद करना। यूपीआई नंबर कितने लोगों को पता है आपका? कितना अक्षर का? मोबाइल नंबर का बना दिया लोग। हाँ थोड़ा सा यूपीआई जोड़ दीजिएगा उसी में, मोबाइल नंबर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये समस्या ये हो गया कि यूपीआई नंबर भी ससुरा झमेला है। किसी को बोले और गड़बड़ा दिया तब इसके लिए एक कोड बनाया गया, क्विक रिस्पांस कोड। क्या बनाया गया? क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर। क्या बना दिया? क्यूआर। अब जैसे आपका यूनिक नंबर है वैसे ही इस पे तनी सा ऐसे छिड़क देगा कुछ ऐसे समझेगा, ऐसे छिड़क देगा कुछ ऐसे। क्या हो गया वो? क्विक रिस्पांस कोड। ये ऐसा छिड़केगा कि दूसरे पे इस टाइप का नहीं छिड़का है। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे यूनिक डिजाइन से उसमें से कुछ पोत देगा, छिड़क देगा। तो जिस तरह से यूपीआई एकदम यूनिक है, उसी तरह से ये जो क्यूआर है ऐसे ही यूनिक है। समझ में आ गया कि नहीं? तो हर व्यक्ति का यूपीआई अलग, उसके यूपीआई पे जो उसका क्यूआर है वो अलग डिजाइन का छिड़क दिया है। उस पे अजब डिजाइन का होता है, देखते हैं ना, गोज पात दिया है। और आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन कंप्यूटर वह समझ जाता है कि एकर मुड़िया ऐसे घुमा था, एकर ऐसे घुमल है, एकरा अकाउंट नहीं है, एकरा नीचवा ढेर पोतले है, ओकरा ऊपरा ढेर पोतले था। तो ये क्या हो जाता है? क्विक रिस्पांस। ये फटाक से कंप्यूटर क्या करता है, पकड़ लेता है। तो अगर आपके पास यूपीआई आईडी बोलने का टाइम, यूपीआई आईडी बोलिएगा तो एरर होने की संभावना ज्यादा है। अब कोनो 89 की जगह 79 सुन लिया,
सुनने के बाद छोड़िए ना, सुनने के बाद वो गलती लिखा जाता है 7-9 है कि 8-9 है, हो जाता है कि नहीं होता? कभी 7 बोला है कि 60 बोला है, समझे में नहीं आता। हाँ, तो लेकिन इसमें संभावना है गलत होने का। मशीनरी गलती बहुत कम करती है, मशीनरी गलती बहुत कम करती है, और जब गलती करती है तो ब्लंडर करती है। मशीन छोटा मोटा गलती ही नहीं करता है, और जब करेगा ना स्वाहा कर देगा पूरा एकदम भयानक। तो ये क्या हो गया, QR कोड। आज देखिए एक नॉर्मल होटल वाला है, चाय बना रहा है, आगे क्या लगा दिया है, QR। देखिए बबुआ, हाँ हाँ, कोई भी रख सकता है, अब कोई भीख मांगने वाला वो भी रख सकता है। रीजन क्या, अपना अकाउंट खुलवा दिया जनधन योजना में, और उस अकाउंट नंबर के थ्रू क्या बना लिया है, UPI, और उसके हिसाब से क्या बना लिया है, QR भी यूनिक, UPI भी यूनिक। इसको भी पता है कि आपके बारे में ये सारी चीजें, और UPI को भी पता है आपके बारे में सारी चीजें। अब आपको भरने की जरूरत है नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पता चला आप दुकान खोले, अब किसी चीज का बहुत ग्राहक आ रहे हैं, तो आपने क्या लगा दिया, QR कोड, खटाखट स्कैन हो रहा है, पैसा आ रहा है, कोनो बदल दिया QR कोड वे ले आके। पता चला सब किस में चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, QR आप ही का है ना। हाँ, फोटो भी आ जाता है। हाँ, देखिए जैसे जैसे चीजों में गड़बड़ी होगी, धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएंगी, सुधार होते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब बताइए, ये भरने की जरूरत है, जिनके पास UPI है ये भरने की जरूरत है? कोई भरने की जरूरत नहीं है। QR है तो भरने की जरूरत है। ये बहुत ही यूनिक चीज हो गई है। आज जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है सब किसके दम पे, UPI। पूरी दुनिया में भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे आगे चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस देश में 1995 में पहली बार इंटरनेट आया हो, कंप्यूटर चला हो, वह देश आज पूरी दुनिया में। लेकिन बात यह नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, कामयाबी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कितना किया है, डिपेंड इस बात पर करती है कि आप कितना कर सकते थे। पूरी दुनिया में आज अगर UPI चाइना का होता तो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर देता। तो हम लोगों को जिस तरह से UPI का इंडिया में प्रचार किए हैं, उसी तरह किसमें करना चाहिए, वर्ल्ड में। और भारत सरकार इसमें बहुत चीजों को सुधारी है, क्योंकि भारत के लोगों में एक मेंटेलिटी होती है कि जब भी दुकान खोलेंगे या कोई भी चीज खोलेंगे तो अपनी नेशनलिटी या अपनी पहचान उसमें डाल देंगे। जैसे अब जैसे KFC, पता ही नहीं चलता है ना उसमें उसकी नेशनलिटी छुपी है ना कुछ छुपी है। अब भारत कुछ बोलेगा इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट, इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर UPI में देखिए इंडियन है, ये नहीं है इंडियन नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे आपके दुश्मन भी होते हैं। तो अगर आपके नाम से आपकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो दोस्तों का तो समर्थन वैसे भी मिलेगा, पता चलेगा, लेकिन दुश्मन छोड़ देगा। अब UPI में अगर इंडिया लिखा रहेगा तब गड़बड़ा जाएगा। इंडिया लिखा ही नहीं है, इसमें क्या लिखा, UPI यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी, ID है यहाँ पे, इंडिया तो है नहीं यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान में भी चल सकता है कि नहीं, चल सकता है, बस जब तक उन सबको पता ना चले। इसको लेके जाना चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे क्विक रिस्पांस है, और चाइना भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन चाइना वालों पे किसी का भरोसा नहीं है। अरे चाइना वाले पर किसी को भरोसा करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों और चाइनीजों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग कभी भी पलट सकते हैं, इनका अपना कोई उसूल नहीं होता।